फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आप लोग जानते हैं ये साइकेट्री का सेकंड वीडियो होने वाला है। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने इसका नॉर्मल टर्म को पढ़ाई किया था और सेकंड वीडियो है ये इसकी। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो हमारी नहीं देखी है इसकी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही शॉर्ट तरीके से हमने टर्म कंडीशंस जो है उसको पढ़ाया है। आप लोग जाके उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये है थॉट डिसऑर्डर। थॉट डिसऑर्डर यानी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारे विचार पे, यानी कि जो हम सोचते हैं ना उस पे, उसमें जो है जो गलतियाँ आ जाती हैं या फिर जो थोड़ा डिफेक्ट आ जाता है, उसके बारे में ये थॉट डिसऑर्डर होता है। तो थॉट डिसऑर्डर में हमारी 4 तरीके की थॉट डिसऑर्डर होती है, यानी थॉट डिसऑर्डर को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसका फ्लो और स्ट्रीम, सेकंड है कंटेंट लेवल का, और थर्ड है फॉर्मेशन लेवल का। उसके बाद है प्रोफेशन लेवल का। फ्लो और स्ट्रीम में जो क्या होता है, फ्लो और स्ट्रीम का मतलब है कि हमारे जो थॉट्स हैं उनका फ्लो और स्ट्रीम कैसा है, हमारे अंदर थॉट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये कितने कितनी स्पीड से आ रहे हैं थॉट, है ना। कि कोई पेशेंट होता है या कोई इंसान ही है, उसके मन में कोई कोई इंसान होता है बहुत ही रैपिडली थॉट आते हैं। कुछ भी बात करना हो, कुछ भी कोई भी आइडियाज़ हो, तुरंत उसके दिमाग में आता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ही देर में, बहुत ही स्लोली आइडियाज़ आते हैं, थॉट्स आते हैं। तो वैसे कि कैसे एक्सट्रीम और फ्लो कैसा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, क्लैंग एसोसिएशन एंड थॉट रिटार्डेशन, सर्कमस्टेंशियलिटी, थॉट ब्लॉकिंग एंड थॉट प्रिजर्वेशन। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इसका मतलब क्या है, यानी कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ का मतलब क्या है कि आइडियाज़, इसमें जो पेशेंट होता है या इसमें जो पर्सन है, उसकी आइडियाज़ जो होती है वो बहुत ही जल्दी रैपिडली शिफ्ट करता है दूसरे आइडियाज़ पे। मतलब कहीं कुछ भी बात करता रहेगा, तुरंत दूसरे पे चला जाएगा। मतलब कोई कनेक्शन, एक मिनिमम कनेक्शन भले हो और कोई कनेक्शन नहीं होता है उसकी बातों में। मतलब क्या होता है कि उसके जो साइकोमोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, ये बहुत ही आगे बढ़ चुकी होती है। दैट लाइक अगर इसका एग्जांपल देखें तो जैसे बोलेगा कि माई शर्ट इज़ ब्लू, ब्लू इज़ अ स्काई, स्काई इज़ अ रेड, स्काई इज़ अ, मतलब कोई सेंटेंस उसका नहीं बैठेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन एक माइन्यूट सा, एक मैक्सिमम सा उसमें कनेक्शन रह जाएगा। ये होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। क्लैंग एसोसिएशन, क्लैंग एसोसिएशन का मतलब है जो पेशेंट है वो राइम बिठा के बात करेगा। राइम का यानी जो वर्ड्स के लास्ट, जो सेंटेंस के लास्ट वर्ड रहेंगे वो एक जैसे रहेंगे। जैसे लाइक कोई भी चीज़, रैट, कैट, बैट, यू आर मैट, यू आर सैट, यू आर कैट, है ना। लास्ट का जो राइम है वो बिठा करके बात करता है, उसे क्लैंग एसोसिएशन बोलते हैं। थॉट रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वो अपने थॉट को इनिशिएट नहीं कर पाता है, यानी थॉट को बना ही नहीं पाता है, थॉट को शुरू ही नहीं कर पाता, उसके अंदर थॉट आना बंद हो गया रहता है ऐसे पेशेंट के अंदर। ठीक। सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में या हम लोगों के साथ में, जिनसे अगर हम लोग कोई बात पूछते हैं, भाई कहाँ गए थे तुम, तो वो इतनी बात को घुमाए फिराएगा, मतलब इतना, खाली आप पूछोगे कहाँ गए थे तो वो बताएगा आज सुबह हम उठे तो ऐसा किए, फ्रेश हुए, फिर वहाँ गए, फिर यहाँ से गाड़ी लिए, फिर ये हुआ, फिर वो, मतलब मेन बात नहीं बताता है, बाकी सारा कुछ बताएगा। यानी एक्सेसिव डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन ऐसा इतना दे देगा कि समझना ही मुश्किल हो जाएगा, और बहुत घुमाने फिराने के बाद वो एग्जैक्ट पॉइंट पे आता है। इसे क्या कहते हैं, सर्कमस्टेंशियल, जो बहुत ही घुमा फिरा के बात करता है। थॉट ब्लॉकिंग का मतलब है कि इंसान बोलता रहेगा, बोलते बोलते सडनली साइलेंट हो जाएगा, फिर क्या बोलेगा कि मेरा थॉट तो ब्लॉक हो गया है, मतलब अब मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है दिमाग में। मतलब बोलते बोलते एकाएक चुप हो जाना, उसको ब्लॉक कहते हैं, थॉट ब्लॉक। यहाँ पे लोग थोड़ा वो हो जाते हैं कि थॉट ब्लॉकिंग और थॉट रिटार्डेशन में क्या मतलब डिफरेंस है। तो थॉट रिटार्डेशन मतलब ये होता है कि थॉट वो इनिशिएट ही नहीं कर पाता है, थॉट वो मतलब बना ही नहीं पाता है। लेकिन थॉट ब्लॉकिंग में वो बोलता तो है, इनिशिएट तो कर पाता है, लेकिन बीच में उसका थॉट ब्लॉक हो जाता है। थॉट प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, तो थॉट प्रिजर्वेशन जो होता है कि हर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देता है। जैसे वो पेशेंट है, पेशेंट से पूछोगे तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम राम है। क्या करते हो, राम। पापा का क्या नाम है, राम। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, राम। यानी एक ही क्वेश्चन, मतलब एक ही आंसर हर क्वेश्चन का देता है। इसे बोलते हैं थॉट प्रिजर्वेशन।
नेक्स्ट आता है कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल का डिल्यूजन इसमें इंक्लूड है। डिल्यूजन में आगे या नीचे आप लोगों को बताऊंगी, डिल्यूजन थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आगे हम चलते हैं फॉर्मेशन लेवल पे। फॉर्मेशन लेवल पे हमारा फर्स्ट है एसोसिएटिव लूजनेस, वर्ड सैलेड, डार्लियामेंट, नियोलॉगिज्म एंड टेंजिलिटी। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव लूजनेस, यानी कि इसमें नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द थॉट। जैसे कि हमने बताया फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ में, यानी कि कुछ तो मैक्सिमम का कनेक्शन रहता है। जैसे उसमें बोला कि स्काई इज़ ब्लू, ब्लू इज़ माई शर्ट, शर्ट इज़ गिवन माई मदर कुक वेरी टेस्टी फूड। यानी शर्ट ब्लू है, ब्लू स्काई है, स्काई ऐसा है, तो उसमें मिनिमम कनेक्शन होता है। लेकिन एसोसिएटिव लूजनेस में वो ऐसी ऐसी बातें करेगा कि उसमें कोई कनेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, कोई कनेक्शन नहीं, बहकी बहकी सी बातें करेगा। वर्ड सैलेड यानी कोई ऐसा सैलेड, मतलब कोई वर्ड सैलेड का मतलब है सारे वर्ड्स को, सारे सेंटेंसेस को एक ही में मिलाकर बोलेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ना उसको समझ में आएगा ना सामने वाले को समझ में आएगा। न्यूरोलॉजिज्म का मतलब है नए वर्ड को जनरेट करता है वो। नए वर्ड का मतलब है कोई भी सेंटेंस बोलेगा, कोई नया वर्ड खुद ही इनिशिएट करेगा जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। टेंजिलिटी, टेंजिलिटी का मतलब होता है गिव अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। पेशेंट क्या करेगा कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन जो बात आप पूछेंगे उसके बाद उसके रिगार्डिंग वो कभी कुछ नहीं बताएगा। जैसे सर्कमस्टेंशियलिटी हमने पढ़ाई, उसके बारे में क्या था कि पेशेंट जो है घुमाता फिराता तो है बातों में, लेकिन वो एग्जैक्ट पोजीशन पे आता है, जो हम पूछें उसको बताएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बताएगा घुमा फिरा के। लेकिन टेंजिलिटी में क्या होता है कि वो मेन टॉपिक आता ही नहीं है, वो बस खाली अदर इंफॉर्मेशन देता रहता है, लेकिन कभी भी मेन टॉपिक पे नहीं आता जो आप पूछेंगे। थर्ड है पोसेसन। पोसेसन में क्या आ जाता है, दो बातें, ऑब्सेशन एंड थॉट एलिएशन। थॉट एलिएशन में हमारे तीन टाइप हैं, थॉट विड्रॉल, थॉट इंसर्शन, थॉट ब्रॉडकास्टिंग। इसमें थॉट विड्रॉल का मतलब क्या है? थॉट विड्रॉल का मतलब है इंसान बोलता रहेगा, फिर इंसान चुप हो जाएगा, फिर वो इंसान बोलेगा मेरा थॉट मुझसे कोई चुरा लिया है, यानी कि कोई मेरा थॉट मेरे से ले लिया, मेरे दिमाग से स्किप कर दिया है किसी ने, ऐसा उसको मतलब लगेगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ये मेंटली इल पेशेंट होता है। तो उसको लगेगा कि हमारा थॉट किसी ने ले लिया, वो बोलते बोलते चुप हो जाएगा। यानी हमारे माइंड बोलेगा हमारे माइंड में तो ये था, ये चीज़ था, लेकिन अभी तो नहीं आ रहा है, रिमूव हो गया है, यानी हमारे से कोई रिमूव कर दिया है। थॉट इंसर्शन यानी वो कोई भी बात बोल देगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन उसके बाद ये बोलेगा कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में कोई किसी ने डाल दिया है, कहीं से मेरे दिमाग में आ गया है। इसका मतलब है थॉट इंसर्शन। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि कोई मेरी सोच कहीं टीवी पे दिख, यानी कि हर जगह उसको ऐसा लगेगा कि उसी की सोच, उसी की थिंकिंग सबको जगह बताई जा रही है। उसको ऐसा लगेगा कि मेरी मेरी बात सुन करके लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, यानी कि टीवी पे बता रहे हैं, रिपोर्टर जो बता रहा है ये मेरी ही बातें हैं, इसको मैंने सोचा था, लेकिन रिपोर्टर जो है मेरी बातें कॉपी कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिल्यूजन पे। डिल्यूज़न एक थॉट डिसऑर्डर है, कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर है ये, और ये एक फॉल्स फिक्स बिलीव होता है, जो कि अनसेकेबल बिलीव होता है। यानी ऐसा इस इंसान को इतना तगड़ा बिलीव हो जाता है अपनी बातों पे कि वो फिर उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। डिल्यूज़न का मतलब है कि वो मतलब फॉल्स फिक्स बिलीव, फॉल्स मतलब गलत, फिक्स मतलब एकदम फिक्स बिलीव कर लेता है, अनसेकेबल, जिसको हम लोग हिला भी नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग डगमगा भी नहीं सकते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो। किसी की बात नहीं सुनता, केवल वो जो सोचे है, वो जो समझे है, वही बात समझता है। ठीक, ये एक साइकोटिक सिम्टम है जिसमें इंसाइट जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें भी दो तरीके का है, बिजारे एंड नॉन बिजारे। बिजारे का मतलब है जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। साइंटिफिक इम्पॉसिबल का मतलब है जैसे कोई इंसान अगर ये बोल रहा है कि कोई रोबोट आया है, मेरे अंदर एक चिप लगाकर चला गया है, तो इज़ इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई रोबोट आए, ऐसा कुछ जो साइंटिफिकली प्रेजेंट ही नहीं हो सकता, उसको बिजारे बोलते हैं। नॉन बिजारे का मतलब है जो साइंटिफिकली प्रेजेंट है, यानी डिल्यूजन ऑफ लव, यानी कि कोई बड़ा एक शख्सियत है जो हमसे प्यार करता है, वो आएगा हमसे शादी करेगा, ऐसा कुछ है, मान लो हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर इसके बहुत सारे टाइप्स हैं डिल्यूजन के, आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट है ग्रेंडियोसिटी, ऑथेलोज और इनफैटिलिटी, पैरानॉइड डिल्यूजन, गिल्ट डिल्यूजन, निहिलिस्टिक डिल्यूजन, इनॉर्मिटी डिल्यूजन, रेफरेंस डिल्यूजन, लव और इरेक्टोमीनिया,
और डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है कि इंसान के अंदर ऐसा फॉल्स एंड फिक्स बिलीव हो जाएगा कि सबसे मोस्ट सुपर पावरफुल वही है इस दुनिया में, यानी उसको कोई सुपर नेचुरल पावर मिल गई है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वही है ना। कि पेशेंट मतलब इतना मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मतलब भगवान ने मुझे सुपर पावर दिया है, मतलब कि वो सोचेगा कि सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो कोई भी है वो मैं हूँ, ऐसा हो सकता। उसे ग्रैंडियोसिटी बोलते हैं। ऑथोलॉज एंड इनफिडेलिटी का मतलब होता है ये दो कपल्स के बीच में होता है, यानी दो एक दूसरे को लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। उसको ऐसा लगता है कि शक होता है उसको कि मेरा जो मेल पार्टनर है, जो मेरी फीमेल पार्टनर है, ये जो है किसी के साथ और रह रही है या मुझे चीट कर रही है, किसी कहीं अफेयर चल रहा है, ऐसा होता है। पैरानॉइड डिल्यूजन का मतलब होता है मिस एंड डाउटफुल समवन टू हार्म मी, यानी कि उसको ऐसा फॉल्स एंड फिक्स बिलीव हो गया रहता है कि मेरे घर वाले मुझे मारना चाहते हैं, या कोई भी है जो मुझे मारना चाहता है, यानी चाहे खाने में वो खाना वाना भी डिफ्यूज़ करने लगता है, यानी अपने घर का खाना नहीं खाता है। जिस पर्सन के भी ऊपर उसको ऐसा फिक्स बिलीव हो जाता है कि ये इंसान मुझे मारना चाहता है, तो वो खाना नहीं खाएगा। पानी की हर जगह पे उसको यही लगेगा कि इसमें जहर दे करके मुझे मारना चाहता है। यानी कि अगर कोई पर्सन है वो पेन लेके आ रहा है, उसको लगेगा ये चाकू लेके आ रहा है मुझे मार देगा अभी, ठीक। तो इसको पैरानॉइड डिल्यूजन कहते हैं। गिल्ट डिल्यूजन क्या होता है? एक ऐसा फॉल्स एंड फिक्स बिलीव हो जाता है इंसान के मन में कि ये जो भी कुछ हुआ ये हमारे कारण हुआ, यानी कि वो हर चीज़ को दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको सोचेगा कि ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मेरी ही गलती थी। अपने आप को सिन समझने लगेगा। सिन यानी पापी, यानी मैं ही एक पापी हूँ जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ है। जितनी भी मिस अंडरस्टैंडिंग, जो भी मिस हार्मफुल होगा, हैप्पीनेस हो, जो भी मिस हैपन होगा, यानी जो भी गलत तरीके से हो जाएगा, कहीं डिजास्टर हो गया, किसी की डेथ हो गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, कोरोना आ गया, तो सबको उसको क्या लगेगा ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। निहिलिस्टिक डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स एंड फिक्स बिलीव नथिंग इज एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। निहिलिस्टिक मतलब हो जाता है क्या कि उसके मन में ये संसार वंसार कुछ नहीं है, सब मोह माया है, ऐसा उसके अंदर हो जाएगा। इनॉर्मिटी का मतलब होता है फॉल्स एंड फिक्स फील बिलीव आई नो अबाउट माई एक्शन कॉज कस्टोफोबिया, यानी कि क्या हो जाता है निहिलिस्टिक में, यानी कि इस वर्ड में कुछ नहीं रखा है, इस वर्ड मतलब ये वर्ड वर्ड कुछ भी नहीं है, ये सब मोह माया है, सब कुछ भी नहीं होता, ठीक। इनॉर्मिटी में ऐसा हो जाता है। और इनॉर्मिटी में क्या सोचेगा इंसान कि जो भी कुछ होगा ये मेरे कारण होगा, यानी कि अगर इंसान सोचे कि अगर मैं यहाँ वॉशरूम कर दूँगा तो यहाँ तबाही आ जाएगी, यानी यहाँ बाढ़ आ जाएगी। अगर मैं ये ऐसा कर दूँगा तो मैं ऐसा हो जाएगा, यानी अगर मैं सो जाऊँगा तो पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, ठीक। ऐसा उसके अंदर हो जाएगा, तो उसको इनॉर्मिटी बोलते हैं। रिफरेंस डिल्यूजन का मतलब ये होता है कि हर जगह उसको लगेगा कि हर इंसान मेरे बारे में बात कर रहा है। अदर इंसान कोई भी बारे में बात कर रहा होगा उसको लगेगा देखो वो इंसान मेरे बारे में ही बात कर रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे बारे में बात कर रहा है, ऐसा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रिफरेंस डिल्यूजन। लव और इरेक्टोमीनिया ये बहुत मोस्ट कॉमन है एडोलसेंट गर्ल में। इसमें लगता है फॉल्स एंड फिक्स बिलीव हो जाता है कि समवन लॉट्स ऑफ लव मी, जो हाईली फेमस पर्सन है, दैट लाइक सलमान खान हो गए, दैट लाइक मतलब कोई भी एक फेमस इंसान है, इसको लगेगा कि सलमान खान क्यों नहीं शादी की, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, शादी मुझसे करेगा, वो मेरे लिए कुंवारा है, ठीक। उसको ऐसा लगेगा कि मतलब कोई आएगा जो मुझसे शादी करेगा, ऐसा कुछ इरेक्टोमीनिया हो जाता है। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यानी कि उसको लगेगा समवन मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मेरी एक्टिविटीज़ को कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक। और पॉवर्टी मतलब क्या होता है कि उसको लगेगा मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, वो अमीर होता है। तो ये सारे जो हैं डिल्यूजन के टाइप्स हैं, जिसको मैंने बहुत ही वन लाइनर में आपको बताने की कोशिश की है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे रिगार्डिंग टू ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, और मतलब पूरा साइकेट्री हम कंप्लीट करने वाले हैं डे बाई डे एपिसोड में। आप लोग देख सकते हैं ये थॉट डिसऑर्डर आज हम लोग कंप्लीट किया है, इसका एक पार्ट अभी और आएगा थॉट डिसऑर्डर का, उसके बाद हम अदर डिसऑर्डर शुरू करेंगे।
और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, और इसके रिगार्डिंग आपको और कौन सी वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।